जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम सनातन धर्म को और सभी सनातन भाइयों को सनातन धर्म के प्रति जागृत करने के लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के अध्यायों का तो हम वीडियो बना चुके हैं। हम अध्यायों का जो फल होता है, महत्व होता है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का महत्व के बारे में। महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी अब गीता के 15वें अध्याय का महत्व सुनो। जय श्री राम। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति, शस्त्र और शस्त्र की कलाओं का भंडार था। उसे का नाम था भयमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही वैसे भी काम कर रहा है रात में राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हेज का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापी आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वहां ले आया। वैश्य कुमार वह आश्रय राजाओं को देने को आया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, यद्यपि द्वारपाल ने जाकर उसे के आगमन की सूचना दी। राजाओं ने पूछा, इससे लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिस तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उस उच्च सरवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। हास्य लक्षण जानने वाले मातेयों ने इसलिए बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने अश्व को मोह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिन के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वह मृग के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणोद्वार क्रस्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यासे ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्हें वृक्ष की डाल में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर गिरा है, जिसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने उसे बांचने लगे। मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखो, जहाँ नागर, केसर, केले, आम और नारियलों के वृक्ष लहर रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसारिक वासनाओं से युक्त थे। राजाओं ने उन्होंने प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, महान, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसे में क्या कारण है? राज की बात सुनकर त्रिकालदर्शी माने त्रिवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो भयमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हेजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यह कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिला गया था। उसे ही तुम बांचने लगे। उसको तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदनंतर राजा के पास 70 सैनिक
उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा प्रसन्न पूर्वक वहां से चला और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उस पात्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उन्होंने नेत्र हर्ष से खिले उठे थे। घर आकर उन्होंने मनोतवा मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विश्वचित होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। जय श्री राम। हर हर महादेव।